जय हिंद दोस्तों, मैं वीरेंद्र दिग्गी चंपिया। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द चैंपियन स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आज से एक नए मुहिम शुरू करने वाले हैं, एक नया सीरीज शुरू करने वाले हैं आगामी जेटेट को देखते हुए। आगामी जेटेट परीक्षा को देखते हुए हम लोग एक मुहिम यानी कि एक सीरीज शुरू करेंगे जिसका नाम है मिशन जेटेट, जिसमें हम लोग जेटेट को लेकर ही मेन मुद्दा पर बात करेंगे। विशेषकर मैथ में हम लोग थोड़ा उसमें देखेंगे, जिससे मैं भी सीख रहा हूँ और आप लोग भी मेरे साथ साथ में सीखने का प्रयास करिए। और इस सीरीज में हम मैथ को जेटेट के जो रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आते हैं उसी हिसाब से हम लोग उसको करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हम लोग का जो तैयारी है वो अच्छी तरह से हो पाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे परसेंटेज। ओके, तो परसेंटेज होता क्या है? ठीक है, परसेंटेज देखिए होता है प्रति 100 से मतलब होता है। ठीक है, प्रति 100 कहने का मतलब है कि मान के हम लिख रहे हैं यहाँ पे 5%। ठीक है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं 5%, उसका मतलब होता है बट्टे में 100। ठीक है, 5/100। अगर हम लिख रहे हैं 10%, अगर हम 10% लिख रहे हैं उसका मतलब होता है 10/100। उस प्रकार से होता है। ठीक है, यानी कि परसेंटेज अगर दिया हुआ रहेगा तो प्रत्येक बट्टा में आपका 100 होता ही होता है। ठीक है, परसेंटेज से देखिए है ना, परसेंटेज से आपका फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन में भी हम लोग कर सकते हैं और फ्रैक्शन से फिर से हम लोग परसेंटेज में ला सकते हैं। ठीक है, इसको आगे हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलेंगे और आपका भिन्न को यानी कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में किस प्रकार से बदलेंगे, उसको हम लोग आगे भी जानेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि प्रतिशत से हम लोग भिन्न में कैसे बदलेंगे उसको देखेंगे। ठीक है, तो बने रहिए आप लोग लास्ट तक। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, मान के चलो हमने लिखा 8%। 8% का अर्थ होता है 8/100। अगर आप लोग यहाँ पर काट सकते हैं तो यहाँ पर काट दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 दूना 8 और 4 का आपको कितना हो जाएगा 25। ठीक है, 25 चौके 100, यानी कि 8% का जो भिन्न मान होता है यानी कि फ्रैक्शन जो वैल्यू होता है 2/5 होता है। आगे फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पर 4%। ठीक है, 4% को अगर कैसे लिखेंगे तो 4/100। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको काट के, है ना। 4 कितना से जाएगा, 4 कम 4, 25 चौके 100, यानी कि 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/25 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम देखेंगे, उसी प्रकार से देखेंगे आपका 10% का। ठीक है, 10% अगर देखेंगे तो 10/100। ठीक है, अगर इसको हम काट देंगे तो 10 एकम 10, 10 देंगे 100, यानी कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू आपका 1/10 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम 11% अगर देखेंगे तो 11/100 हो जाता है। ठीक है ना, 11/100 हो जाता है। तो इसका जो फ्रैक्शन मान कितना होता है, इसका जो फ्रैक्शन मान बताइएगा आप लोग, है ना। उसके बाद आपका यहाँ पर 9%, इसका फ्रैक्शन मान कितना होगा ये भी आप लोग बताइएगा। ठीक है, तुरंत में आप लोग बताइए। ठीक है ना, तुरंत में आप लोग इसको बताइएगा। कहे कि यहाँ पर देखिए पूरा तो भाग नहीं जाएगा, है ना। इसको इसलिए हम लोग पहले दशमलव देंगे तो आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 एकम 100, फिर 10 बचेगा, फिर 100 एकम 100। इस प्रकार से मतलब चलता रहेगा। ठीक है, 0.11 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पर 20% का अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा 20/100, उसका मतलब क्या होगा 1/5 इसका मान हो जाएगा। अब 9% का अगर देखेंगे तो देखिए हम लोग लिखते हैं कि 9/100 होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, तो 9 को हम लोग इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हालांकि तो नहीं जाएगा ये, तो है ना। तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट देंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो एक और एक तो 0 देंगे तो फिर यहाँ पर हम लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो 100 9 900 इस प्रकार से, यानी कि आपका अगर हम, लेकिन यहाँ पर दशमलव में आ रहा है। ठीक है, यानी कि आपका 0
0.09 इसका मान हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर हम देखेंगे यहाँ पर 25% का, अगर 25% का देखेंगे तो कितना होगा 25/100। उसको अगर काटेंगे 25 एकम 25, 25 चौके 100, उसका मतलब 25% का जो फ्रैक्शन मान है, फ्रैक्शन वैल्यू है, वो आपका 1/4 होगा। अब आगे देखेंगे हम लोग मान के चलो यहाँ पर 30% है, ठीक है, 30% देखेंगे तो आपका 30/100 हो जाएगा। इसको अगर काटेंगे तो 0 कटेगा, तो आपका फ्रैक्शन मान कितना होगा 3/10 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 50% देखेंगे तो 50/100 हो जाएगा। 5 से 0 कटेगा, है ना, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी कि 1/2 इसका मान आ गया। अगर हम 100% देखेंगे, 100% अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा 100/100 हो जाएगा, जिसमें अगर हम लोग काटेंगे तो डायरेक्ट कटेगा और आपका 1 के बराबर होगा। समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से अभी हम लोग देखें कि प्रतिशत से हम लोग देखें क्या फ्रैक्शन में देखें, प्रतिशत से क्या में देखें फ्रैक्शन में देखें। तो चलिए अभी हम लोग फ्रैक्शन से परसेंटेज में लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। उसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे उनको हम लोग देखेंगे। हालांकि इसके बाद में हम आप लोगों को बताएंगे, हालांकि वीडियो में आप लोग बने रहिए, लास्ट में आप लोग को बताएंगे कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में मतलब क्या जो करेंगे जो कि आपका फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में किससे गुना करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे तो आपका परसेंटेज में आ जाएगा। उसको हम लोग लास्ट में बताएंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम बात कर रहे हैं अभी फ्रैक्शन से परसेंटेज में। मान के चलो हम 1/1 का ही बात कर रहे हैं, ठीक है, 1/1 का ही बात कर रहे हैं। 1/1 के उसको हम लोग परसेंटेज में अगर चेंज करेंगे तो 1/1 गुना 100 से हम लोग गुना करेंगे, ठीक है, 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 का 100% हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे 1/2 उसका परसेंटेज कितना होगा, ठीक है, 1/2 गुना 100, तो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 का 50, 100 हो जाएगा, यानी कि आपका 50% हो जाएगा। समझ रहे हैं। उसी प्रकार से अगर हम लोग 1/3 देखेंगे तो 1/3 गुना 100, हमेशा 100 से ही गुना करना है, ठीक है। फ्रैक्शन से जब आप परसेंटेज में अगर आ रहे हैं तो 100 से गुना करना है। और तभी हम लोग कैसे देखे थे कि परसेंटेज से अगर फ्रैक्शन में अगर जा रहे हैं तो 100 से डिवाइड कर रहे थे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3×9 1/3%, यानी कि 33.1/3%, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम देखेंगे 1/4 तो 1/4 गुना 100, तो उसका जो फ्रैक्शन नहीं परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पर आपका 25% हो जाएगा। देखिए भाग कैसे करना है, ठीक है, अगर भाग कैसे करना है उसको भी अगर आप लोग सीखना चाहेंगे तो इसी का ही बात करते हैं, ठीक है। इसी का ही बात करते हैं 1/4 के लिए। तो हम लोग देखिए 100/4 हो जा रहा है, तो हम आप लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। हालांकि ये तो छोटा मोटा है ही, इसीलिए आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, हालांकि फिर भी बता रहे हैं। तो 4 दूना 8, माइनस करेंगे 2 बाकी हो गया, 0 आ गया, 20 हो गया, फिर 4×5 20, तो यहाँ पर हमने वही लिखा, ये आपका 25% जो है उसी को हमने यहाँ पर लिखा है। उसी प्रकार से अगर आप लोग 1/5 का अगर परसेंटेज वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो आप लोग उसी प्रकार से 100 से भी 100 से ही गुना करेंगे और आपका यहाँ पर 20% हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर आप लोग 1/6, 1/7, 1/8 इसी प्रकार से आप लोग फटाफट बनाइएगा। चलिए फटाफट आप लोग बनाइए ताकि आप लोग इसको आगे आप लोग सीख सकें। उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को एक बार बंद किए, उसके बाद आप लोग इसको बनाने का प्रयास किए। तो यहाँ पर देखिए 1/6 गुना 100, उसके बाद इसको अगर हल करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 कम 6, 6 का 6 4, 6 36 है ना, फिर आपका कितना हो गया
4/6 बाकी हो गया, ठीक है, 4/6 बाकी हो गया। तो उसको हम लोग यहाँ पर तो काट सकते हैं ना, 2 दूना 4, 2 तिया 6, उसका मतलब होता है कि 16.2/3%। इस प्रकार से, उसी प्रकार से अगर 7 देखेंगे, 1/7 को अगर देखेंगे तो 1/7 गुना 100, इसको भी अगर हल करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा। अच्छा, इधर हम बता रहे हैं आप लोगों को ताकि इस प्रकार से जो हम मान लेके आ रहे हैं किस प्रकार से लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 7 से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 7 एकम 7, फिर हाँ माइनस करेंगे 3, फिर 30 बन गया है ना। 7 चौके 28, 7 चौके 28 कितना 2 बाकी हो गया। उसका मतलब इसको किस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। उसका मतलब इसको, ये जो भागफल है उसको हम लोग आगे लिखेंगे, उसके बाद ये जो शेषफल है उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे, और ये जो भाज्य होता है ये आपका नीचे होता है। तो उसका मतलब है 1/7 का जो परसेंटेज मान है 14.2/7%। उसी प्रकार से 1/8 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1/8 गुना 100, इसको अगर हम लोग हल करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 2, 8 दूना 16, 4 है ना, 4 हो जाएगा, 8 दूना 16.5, इस प्रकार से हो गया है ना। उसका मतलब इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, 12 सही 1/2%, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग फिर 2 चार्टू और डिस्कस कर ही लेते हैं, ठीक है। 1/9 को अगर हम देखेंगे तो 1/9 गुना 100 बराबर कितना हो जाएगा, 11.1/9% हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से 1/10 को देखेंगे तो 1/10 गुना 100 बराबर कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर 1/11 को देखोगे तो 1/11 गुना 100 बराबर कितना हो जाएगा, 11×9 = 99 और 1/11%। उसी प्रकार से 1/12 को देखिएगा तो 1/12 गुना 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर 12×8 = 96 हो जाएगा, 12×8 = 96 होगा, ठीक है। 12×8 = 96, 96 और 4 बट्टा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। 4/12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4/12 हो जाएगा, 4/12 हो जाएगा। उसका मतलब यहाँ पर काट सकते हैं 4 कम 4, 4 तिया 12, यानी कि 8.1/3%, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप लोग देखेंगे तो 1/13 तो कितना हो जाएगा, 1/13 गुना 100 कितना हो जाएगा यहाँ पर बताइए, 13×7 = 91 होता है ना, 13×7 = 91, फिर 9/13%। उसी प्रकार से 1/14 को देखेंगे तो 1/14 गुना 100 तो 14×7 = 98, 14×7 = 98, 2/14, यानी कि 14×7 = 2 बाकी है, 2/14 लिखे तो इसको भी काट सकते हैं। तो उसका मतलब होगा 7.1/7 हो जाएगा। उसी प्रकार से 1/15 को करेंगे तो आपका 1/15 गुना 100 तो 15×6 = 90, 15×6 = 90, ठीक है, 15×6 = 90 तो 10 बाकी हो गया, 10/15 हो गया। उसको भी काट सकते हैं, 5 दूना 10, 5 तिया 15, उसका मतलब होता है 6.2/3%, ठीक है। मेन क्या हो जाएगा बताइए, है ना। यहाँ पर 1/20 का करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 1/20 गुना 100, ठीक है, 1/20 गुना 100 यानी कि 5% हो जाएगा। 1/25 कितना हो जाएगा, 1/25 अगर देखोगे तो 1/25 गुना 100 बराबर 4%। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज किए थे और अभी हम लोग किए फ्रैक्शन से परसेंटेज में। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली हम लोग क्या जाने, परसेंटेज से अगर हम लोग फ्रैक्शन में जाएंगे तो हम लोग 100 से भाग करते थे, और फ्रैक्शन से अगर परसेंटेज में अगर आ रहे हैं यानी कि भिन्न से प्रतिशत में आ रहे हैं, भिन्न से प्रतिशत में आ रहे थे तो हम लोग क्या से कर रहे थे, 100 से गुना कर रहे थे। उसका मतलब होता है कि यहाँ पर हम लोग 100 से गुना करेंगे। यही आप लोग याद रखिएगा तो आप लोग का जो बनना होगा वो आसान हो जाएगा कि किस प्रकार से चेंज करते हैं।
ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि परसेंटेज को किस प्रकार से चेंज करेंगे, फ्रैक्शन को किस प्रकार से चेंज करेंगे, तो इसको अब इसका जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो अभी लंबी हो जाएगी। तो अगले क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए वीडियो पे। ठीक है।